हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम पे। दोस्तों, कल हमारा पेपर है। उसी उसमें हम जो है आज जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका एसबीआई पीओ का जो 2019 की जो कुछ शिफ्ट थी, ठीक है। एक जो 8 जून को आपका पेपर हुआ था, उसकी जो शिफ्ट थी, सारी जो 3-4 शिफ्ट होती हैं, उसमें जो हम आज ये रिव्यू करेंगे कि आपके उस दिन क्या क्या से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तीनों ही सेक्शन में करेंगे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में, ठीक है। ताकि आप लोग हैं आज इसको आराम से देख के अपनी तैयारियों का जायजा ले सकें। और एक बार मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जो पिछली बार पूछे गए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन के, ठीक है। तो देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है नहीं। इस साल भी हमें उम्मीद है कि लगभग वही है जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पिछले जो 2019 का था उसमें क्या क्या हमको पूछा हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऑल ओवर पेपर की बात करूं, तो जो हमारा अटेम्प्ट था सेक्शन वाइज बता देते हैं कि इंग्लिश आपको पता ही है कि सब कितने सेक्शन के होते हैं, 35 में, ठीक है। इंग्लिश जो आपका आता है 30 नंबर का आता है, ठीक है। और रीजनिंग और जो आपका क्वांट आता है वो 35-35 नंबर के होते हैं, ठीक है। और सबको आपको पता ही है कि तीनों सेक्शन के लिए हमें केवल 20-20 मिनट ही मिलते हैं। ऑल ओवर 1 घंटे का पेपर होता है और हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन जो है लगाने होते हैं, ठीक है। तो अगर गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो पिछली बार जो इंग्लिश में हुआ था, तो एवरेज हर जितने भी दिन के हुए थे, ठीक है, 2-3 हफ्ते पेपर चले थे, मतलब 3-4 दिन हुए थे। तो उनमें जो गुड अटेम्प्ट था, ये एक अच्छे खासे जो स्टूडेंट के लेवल का होता है वो, ठीक है। इंग्लिश में थे 25 क्वेश्चन थे, 23 से 25 क्वेश्चन। और रीजनिंग में 28 से 32 और 21 से 24, ठीक है। रीजनिंग का पेपर था जो मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते कि पेपर जो है बहुत हार्ड था, ठीक है। अच्छा पेपर आ रहा था। हाँ, मैथ्स का जो क्वांटिटी था थोड़ा लेवल ऊपर था, मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट से हाई लेवल का पेपर था ये, मॉडरेट से हाई लेवल का था, ठीक है। और इंग्लिश भी अच्छा खासा पेपर था, इजी था ये, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। और जो रीजनिंग था ये भी मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। हम कहा वही कि ज़्यादा हाई भी नहीं था, कि ये भी नहीं कहा कि बहुत भयंकर पेपर था कि बना नहीं, ठीक है। तो अब लगा लो आप 28 से 32 गुड अटेम्प्ट थे 35 में से, ठीक है। यहाँ 25 ही क्वेश्चन 30 में से, और मैथ्स में 21 से 24, ठीक है। तो ये था। अब मैं आपको जरा सेक्शन वाइज एक बार बता देता हूँ कि कहाँ क्या क्या पूछा हुआ था। तो पहले जो हमारे पास है, मैं क्वांट को लेके चलता हूँ, ठीक है। क्वांट का जो एक शिफ्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि आपका जो लेवल था वो ठीक था। मतलब इसमें जो पूछे गए थे 15 क्वेश्चन डीआई से पूछे गए थे, ठीक है। डीआई से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसिंग नंबर सीरीज थी 5, अप्रोक्सीमेशन थे 5, और जो वर्ड प्रॉब्लम थे उससे 10, ठीक है, क्वेश्चन थे। और ये आपका जो मिसिंग नंबर और जो अप्रोक्सीमेशन था, ठीक है, ये बहुत ईजी थे, बहुत ईजी। और डीआई था थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। अगर मैं आपको एक डीआई की बात करूं तो 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से जो डुएबल क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कर सकते थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा कैलकुलेटिव बेसिक पे थे, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल था, मैंने पहले कह दिया कि मैथ्स का जो है मॉडरेट से हाई था, ठीक है। लेकिन जो मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन है बहुत ईजी थे, ठीक है। तो आप जाने से पहले जरूर लगा दें मिसिंग नंबर और अप्रोक्सीमेशन, जरूर लगा के जाएं। और अगर वर्ड प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसमें से आप एस आई सी आई, ठीक है, SICI हो गया, वर्क प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, ये जरूर लगा के जाना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना। तो एक उसमें ही हो गया। तो डीआई के 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जो है मैथ्स में जो क्वांट का था लगभग यही था कि डीआई 15 क्वेश्चन का मतलब था कि आपको 3 डीआई पूछी गई थी, ठीक, 5-5 नंबर की 3 डीआई थी, ठीक है। और मिसिंग और अप्रोक्सीमेशन किसी सेक्शन में जो है कोई शिफ्ट थी, तो उसमें जो है आपका सिंप्लीफिकेशन भी आया था, ठीक है। आप जो डीआई की बात करें, स्पेशल डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो उसमें क्या क्या था? एक तो केसलेट डीआई आ रखी थी, ठीक है। ऐसे करके था कि 5 स्टोर हैं, उसमें सैमसंग और वीवो के इतने इतने फोन बेचे जाते हैं, ठीक है। एक पाई चार्ट आ रखा था और एक क्या था, बार चार्ट था, बार और टेबुलर दोनों मिक्स करके था, ठीक है। एज से रिलेटेड था ये। और जो आपका पाई चार्ट था वो हार्निवोरस कार्निवोरस और ओमनिवोरस से रिलेटेड था कि इतने इतने परसेंट करके, ठीक है। तो जो आपके पास पिछले बार एक शिफ्ट था उसमें कितने कितने आए थे? एक तो केसलेट डी आई थी, पाई चार्ट आया था, और एक क्या आया था, बार चार्ट आया था, ठीक है। दूसरी शिफ्ट का देख लेते हैं, उसमें भी फिर वही। दूसरी शिफ्ट में जो था वही था कि डीआई के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीन तीन डीआई पूछी गई थी, एक केसलेट डीआई थी, एक टेबुलर और लाइन ग्राफ का था, और एक पाई चार्ट था मेल फीमेल से रिलेटेड। और जो ये लाइन ग्राफ था ये बॉयज और गर्ल्स का ट्रेवलिंग था, तीन बस एबीसी में उससे रिलेटेड था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो भाई, यहाँ जो है मिसिंग नंबर सीरीज नहीं पूछा गया था, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी, 5 अप्रोक्सीमेशन था, और वर्ड प्रॉब्लम सेम वही कि 10 पूछा गया था, ठीक है।
और जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपके जो इसमें पूछे गए चैप्टर थे वही था, प्रॉफिट लॉस था, एज था, एस आई सी आई था, ठीक है। जो बेसिक होते हैं 5-10 चैप्टर हैं वही इनमें पूछे गए थे, ठीक है। तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार जरूर लगा के जाना उसमें, ठीक है। इसमें ये पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है इनके, जो एक बार हम लेके आएंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डी आई लेके इनका लेके आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है ना। आगे जो अगली शिफ्ट था उसमें जो है हमारे पास डीआई के 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। कितने क्वेश्चन? 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 डीआई आ रही थी, एक बार ग्राफ था, एक टेबुलर डीआई था, ठीक है। और रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें नंबर सीरीज कौन सी वाली आ रही थी? रॉन्ग नंबर सीरीज थी। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे और डेटा सफिशियंसी, ठीक है। डेटा सफिशियंसी यहाँ पूछा गया था। यहाँ जो है अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं था, उसकी जगह क्या थे? डेटा जो है सफिशियंसी पूछा गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 5, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थी, और डेटा इंटरप्रेशन 10। पिछली जो 2-3 शिफ्ट थी वहाँ 15 पूछे गए थे, यहाँ 10 ही आ रखी थी। और वर्ड प्रॉब्लम वही 10 है, ठीक है। तो ये आपका क्वांट से रिलेटेड था। क्वांट का जो पेपर था मैंने पहले कह दिया था, मॉडरेट से हाई लेवल का था, ये अच्छा खासा लेवल था। और जो डीआई थी कैलकुलेटिव थी, काफी कैलकुलेटिव, वही की 5 क्वेश्चन में से अगर किसी डीआई में 5 क्वेश्चन है तो 3 डुएबल थी, 3 डुएबल थी जिनको हम कर सकते थे, 2 थोड़ा कैलकुलेटिव बेस की थी, ठीक है। अब मैं जब अगले सेक्शन की बात की करूं, तो अगर आपको इंग्लिश में लेके जाएं, ठीक है, तो आरसी जो है पूछा गया था, 8 नंबर का आरसी पूछा गया था। एरर डिटेक्शन थे जो वो 7 थे। सिंगल फिलर जो थे वो 5 थे। पैरा जम्बल्स, ठीक है, जो पैरा जम्बल्स आते हैं वो 5 थे, जिसमें आपको एक स्टोरी बेस पे जो है 5 लाइन दे दी जाती है, ऊपर नीचे रहते हैं, उनको सेट करना होता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 थे। तो इंग्लिश का जो है इजी था। तो आप देख सकते हैं मैंने मॉड ऑफ भी बताया कि इजी से मॉडरेट था आरसी। आरसी में जो 8 क्वेश्चन थे उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम पूछा जाता है पैराग्राफ से रिलेटेड। हाँ, अगर कोई जो डुएबल नहीं होते हैं, जिनको हम करने में दिक्कत होती है, वो क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है कि ऑथर के व्यू से क्या होता है। और हमारे पास इतना टाइम होता है नहीं कि हम पूरा का पूरा जो है आरसी को पढ़ें, ठीक है। तो जो 2 से 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं वो डुएबल थे, बाकी नहीं थे, ठीक है। तो इजी मतलब कह सकते हैं इजी मॉडरेट के मॉडरेट लेवल का था ये। और जो एरर डिटेक्शन और ये आपका सिंगल फिलर और पैरा जंबल और फ्रेश रिप्लेसमेंट थे, बहुत इजी थे, बहुत इजी थे, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए। अगला जो सेक्शन की बात करें तो इसमें फिर वही वहाँ आपका आरसी में जो है 8 क्वेश्चन थे, यहाँ आरसी में कितने क्वेश्चन पूछ लिए? 10 क्वेश्चन पूछ लिए। अब यहाँ एरर का जो था वो सेंटेंस बेस पे था। आपको एक सेंटेंस, वही ओल्ड वर्जन वाला जो होता है, आपको एक सेंटेंस बना के दे दिया, ठीक है। सेंटेंस था, उसमें ए बी सी डी ई करके पूछा हुआ था कि किस में एरर है। बहुत ईजी था, ज्यादा कठिन नहीं था। सिंगल वर्ड फिलर, वही एक सेंटेंस था, एक फिलर दिया गया था, सिंगल फिलर था। मैच द कॉलम, हाँ भाई ये बहुत आजकल बहुत पूछा जा रहा है। और एसबीआई वैसे भी क्या है, हमें क्या करता है, शौक देता है। शौक देता है का मतलब कुछ नया ऐसा पैटर्न लेके आ जाता है कि जो हमें थोड़ा समझने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और उसमें इतना ज्यादा घबराने की नहीं है, लेकिन आराम से अगर करें तो हमारा हो जाता है। इसमें 20 मिनट काफी हो जाते हैं। इसमें जो है 14 या 15 मिनट में हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो हम करने लायक होते हैं, 22-23 नंबर के, ठीक है। और पैरा जंबल वही 5 जो है लाइन दे रखी थी, उस पर करना था। और इसमें जो आपको आरसी में पूछा गया था वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया हुआ था, वो जो है उस पर पूछा हुआ था, ठीक है। तो इंग्लिश का वही बेसिकली जो होता है बहुत ईजी आता है, इतना कठिन था नहीं, ठीक है। अगले उसमें जो पहुंचे हम जाएं, तो इसमें जो आरसी पूछा गया था वो फेक न्यूज विया सोशल मीडिया। तो इसमें जो आरसी रिलेटेड था वो फेक न्यूज पे पूछा गया था, कि जो हमारे सोशल मीडिया पे फेक न्यूज जो है आजकल जो चल रही है उस पर रिलेटेड क्या था, वो आरसी था। और 7 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ नया क्या आ गया, क्लोज टेस्ट। 7 क्लोज टेस्ट थे भाई, 7 नंबर का, ठीक है। एरर डिटेक्शन वही पुराना ओल्ड वर्जन वाला एरर डिटेक्शन था, ठीक है। 7 जो थे वो सेंटेंस बेस पे था, ठीक है। 5 एरर डिटेक्शन जो है क्या है, वर्ड बेस पे था, ठीक है। वर्ड बेस का मतलब ये हो गया कि आगे पीछे करके आपको जो है वर्ड में पूछा गया था कौन सा अप्रोप्रिएट है या नहीं होगा। फिर वही सेंटेंस रिप्लेसमेंट क्या था, 4। इसमें क्लोज टेस्ट आ गया था, ठीक है। तो वही पूछा जाए तो रीडिंग जो कॉम्प्रेंस में मॉडरेट लेवल का होता ही है। और क्लोज टेस्ट उसमें तो जो 7 7 अगर आपके पास फिलर आए थे, क्लोज टेस्ट 7 थे, तो उसमें से 4 ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रामर के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर का बेस का मतलब ये कि अगर हमें किसी वर्ड की मीनिंग भी पता नहीं है, किसी वर्ड की मीनिंग पता नहीं है, तो हम ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वहां फिट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे इजैन है तो वहां पे क्या आ सकता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग 4 ऐसे होते हैं कि जो हो जाते हैं, ठीक है। इजी लेवल का था, ठीक है। आ जाते हैं भाई अपने रीजनिंग पे। अब रीजनिंग का क्या था, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का ही था, अच्छा क्वेश्चन था।
इसमें आपके जो है भाई 4 पजल पूछी गई थी, 4 पजल, 21 नंबर का पजल था, बाकी देख लो ये आपकी इतना बचा हुआ था, ठीक है। अब जो पजल थी वो क्या क्या था, एक पजल थी आपकी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का था, आपको 8 लोग दे रखे थे, कुछ लोग फेस कर रहे हैं अंदर को, कुछ सेंटर से बाहर देख रहे थे, 8 लोग को आपको बिठाने थे, ठीक है। अगला था लीनियर था, ठीक है, कि 10 लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ को फेसिंग कर रहे हैं, आपने उनको बिठाना था, ठीक है। एक मंथ बेस पजल था, वही कि तीन तीन मंथ थी, जनवरी फरवरी मार्च करके 6 सिटी थी और 6 पीपुल थे, ठीक है, और उनको जो है सेट करना था। फ्लोर बेस पे 5 फ्लोर थे, 8 अपार्टमेंट, तो डबल वेरिएंट में था कि फ्लोर फ्लोर थे, 8 अपार्टमेंट थे, ठीक है, करके कि इसमें बिठाना है। तो आपकी बेसिकली 4 पजल पूछी गई थी, और मैंने आपको अभी जो हमने अभी प्रीवियस क्लास ली थी उसमें बता दिया था कि कम से कम 4 पजल तो आपको पूछी ही जाती है उसमें। अब बाकी इनइक्वलिटी 4 नंबर की इनइक्वलिटी थी, 3 आपके डायरेक्शन बेस पे क्वेश्चन थे, 5 स्लॉक्स पूछे गए, तो और 2 अल्फा जो है उस पर बेस थे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बहुत इजी पेपर था, अच्छा था, ठीक है। अगला जो बात करें, अगला शिफ्ट का जो हमारा पेपर हुआ था उसमें, ठीक है, क्या हुआ था उसमें भी वही 4 पजल, 4 पजल मतलब 5-5 नंबर की, 20 5-5 नंबर की 4 पजल थी, टोटल 20 नंबर हो गया। उसमें क्या क्या था, वही लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। अब मेरा इसको बताने का मकसद ये था कि आप अगर कल पेपर देने जा रहे हैं तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके जाएं कि आपने किन किन क्वेश्चनों का वहां सामना करना है, ठीक है। तो लीनियर जो सिटिंग अरेंजमेंट था हमारा, वो 8 लोग थे, नॉर्थ और साउथ बैठे हुए थे, कुछ लोग, वही आपने क्वेश्चन में ही था कि उनके अकॉर्डिंग ही जब जो डायरेक्शन उसमें बैठाना था, ठीक है। कुछ लोग नॉर्थ को फेस कर रहे थे, कुछ लोग साउथ को फेस कर रहे, एक ही सिंगल लीनियर पे था, ठीक है। डे बेस पजल भाई ये बहुत पूछा जाता है, और जो भी हमने अभी अपनी क्लासें प्रीवियस ली हैं तो उसमें हमने आपको बताया है, कई क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जो कि जो डे बेस पे था, ठीक है। डे बेस पजल थी, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बॉक्स पजल थी, ठीक है, डे बेस पे थी। एक फ्लोर बेस पजल आया था, 10 फ्लोर 10 लोग बिठा रखे थे, 10 फ्लोर और 10 लोग थे, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में होमवर्क के लिए दिया, लगभग उसी का मेमोरी बेस है ये वाला, कि 10 फ्लोर और 10 लोग बिठा रखे थे, ठीक है। एक फ्लैट बेस पे था, ये भी हमने अपने बहुत क्वेश्चन 4 से 5 जो है पजल हमने डील किए, कि जिनमें 2 फ्लैट थे, 6 लोग बैठे हुए हैं, कैसे बिठाने हैं, ठीक है। तो आपको प्लीज 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 आप क्या करना, ये मॉक लगा के जरूर जाना, और फ्लैट बेस डे बेस लीनियर सिटिंग पर इनको जरूर लगा के जाना। बाकी आपकी कोडिंग डिकोडिंग सिंपल वाली थी, कि वही वाली ला सा का ऐसे करके वाली थी, 5 बहुत इजी था, डायरेक्शन सेंस का था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी लेवल का था, 5 स्लॉक्स थे, ठीक है, अल्फाबेट बेस पे थे। स्लॉक्स आप ओनली अ फ्यू के ज्यादा जो है आ रहे हैं, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना, ठीक है। बहुत इजी था, इतना कठिन भी नहीं था, ठीक है। अगला जो आपका शिफ्ट हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वही 4 पजल, लेकिन 21 नंबर की थी। क्या क्या था, एक सर्कुलर पजल था, है ना, की बैठे हुए थे कि 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग सेंटर को देख रहे हैं, कुछ आउटवर्ड देख रहे हैं, ठीक है, वही ये वाला बहुत होता है। तो अगर आपके पास बाई चांस कभी रीजनिंग का सेक्शन खुलते ही आपके पास सर्कुलर पजल इनवर्ड और आउटवर्ड किया जाए, तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि प्लीज इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना, सीधे आप स्किप करके आगे बढ़ जाना। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप इनको करना, ठीक है। अगर आपने पहले ही ये पजल उठा ली तो आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे, बहुत बुरी तरह। 20 मिनट तो मिलते ही हैं, उसमें से कम हमारे इसमें 7 से 8 मिनट खराब हो जाते हैं, और पजल भी नहीं बनती है, ठीक है, ये हो जाता है इसमें। तो ये क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो बेसिकली हमको क्या करता है, फंसाने के लिए देता है, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि जो है सिलेक्शन हमेशा क्वेश्चन करके ही नहीं होता है। सिलेक्शन क्या होता है कि स्किप, आप कौन से क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत टेक्निक है ये, कि आपको स्किप करना भी आना, ऐसे नहीं कि आप बोले नहीं मुझे करना ही करना है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, हमारा हमारा क्या हो जाता है, बनता ही नहीं है, और पूरा पेपर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगला है जो है लीनियर सिटिंग था, 10 लोग बैठे हुए थे कि नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर मंथ बेस पे एक पजल थी कि जनवरी मई और सितंबर 3 महीने थे, और उसमें आपको जो है 8 लोग बिठाने थे, तो वैसे करके था, ठीक है। एक पजल थी, ये प्रोफेशन पे बेस पजल थी, कि लोग हैं इनके प्रोफेशन ये है, डबल वेरिएंट थी, तो ये भी क्या होता है, थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, तो इसको भी स्किप करना होता है, ठीक है। अगर आप स्किप कर दिए तो वही अच्छा था। पहले आप क्या कर लें, उनसे पहले 5 लॉक्स निपटा लें, डायरेक्शन सेंस निपटा लें, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन निपटा लें, और अल्फाबेट बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं इनको जरूर कर लें, ठीक है। तो पजल, आप कोई भी पजल हो आपके लिए, मैंने अभी जो पिछली क्लास ली थी उसमें बोला ही था मैंने कि पजल जो भी है आपने करना ये है कि पजल को बिल्कुल पहले छेड़ना ही नहीं है। जो आपके पास ये बच रहे हैं 5 3 8 4 12 और 2 14, ये जो 14 नंबर बच रहे हैं, पहले इनको हम क्या कर रहे हैं, स्कोर कर लें, ठीक है। बाकी पजल हम अगर हमारे पास टाइम बचता है तो कर लें। और ये जो 14 क्वेश्चन, ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट के होते हैं, 8 से 9 मिनट में। तो बाकी जो हमारे पास
12 से 13 मिनट बच रहे हैं, उसमें हम 2 पजल आराम से लगा सकते हैं, 2 से 3 पजल, ठीक है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इस पे बेस था, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद जो इसमें आज ये था कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाएं कि आपके किन किन क्वेश्चनों का सामना इसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कम से कम इसमें 3 से 4 मैक्सिमम 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 4 पजल देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जो कि 20 नंबर की होगी, ठीक है। बाकी आप स्लॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनके क्वेश्चन लगा के जरूर जाएं। और जो हमारी पिछली 5 7 या 8 वीडियो हैं, आप उनको देख के जरूर जाए, उसमें हमने हर क्वेश्चन जो है कवर किए हुए हैं, ठीक है, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप जो हैं इनको जरूर देखिए, प्रिपेयर होके बिल्कुल जाएं, घबराए नहीं, ठीक है। और जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि थोड़ा इंटरफेस में जो है चेंजेस हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार पेपर दे रहे हो, थोड़ा क्या हो, घबरा जाते हैं। तो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा यहाँ पे कि अगर आपके पास जो है नया इंटरफेस आता है, आपने कैसे उसको डील करना है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो मैंने वही बात की, जो नए लोग हैं उनके लिए, अगर जो नए लोग हैं कि कैसा इंटरफेस आता है, जो पहली बार पेपर को जो है यहाँ क्या कर रहे हैं फेस करेंगे, उनके लिए बताता हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं, मैं आपको एक मॉक बताता हूँ, ठीक है। तो आप जब खोलोगे वहां तो आपके पास कुछ इस प्रकार का खुला हुआ आएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आपके पास कोई, यहाँ आपका नाम रहेगा, यहाँ सब्जेक्ट जो है आपका रहेगा IBPS पी होगा, और यहाँ पे आपकी फोटो रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या रोल नंबर डालना है, ठीक है। रोल नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है सिस्टम का नाम रहता है, ये सिस्टम का नाम रहता है। आपने यहाँ पे रोल नंबर डालना है, यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। रोल नंबर और पासवर्ड जो है दोनों के दोनों जो है आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर रहता है। और आपने क्या करना है, साइन इन करना है, ठीक है। अब साइन इन जब कर दोगे तो आपके पास वहां कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपके पास क्या रहते हैं, इंस्ट्रक्शन रहते हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को जो है इंग्लिश या हिंदी में, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी फोटो रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी फोटो नहीं है तो आप जो है इन्विजिलेटर को जो है आप तुरंत सूचित कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी में दोनों जगह क्या कर सकते हैं, अपने देख सकते हैं कि आपको क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रहता है, बोला गया कि आपके पास 60 मिनट है, ठीक है। वही इंस्ट्रक्शन आपको 10 मिनट जरूर मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट रहता है। अगर आपके पास इस प्रकार का, तो इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन पे अभी तक गए नहीं। रेड का मतलब है कि आप क्वेश्चन पे गए लेकिन आपने आंसर नहीं दिया। ग्रीन का मतलब है कि आप आंसर दे चुके हैं क्वेश्चन का। और इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेकिन आपने इसको क्या किया, रिव्यू के लिए क्या किया है, आपने आगे भेजा हुआ। उसी प्रकार इसका मतलब होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर एंड मार्क रिव्यूज का मतलब है मार्क एंड रिव्यू। तो आप इन इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये है आपके दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग का भी दिया हुआ है कि नेगेटिव क्या क्या है, ठीक है। फिर आप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, आगे आपको फिर यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट पे आपके लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दे देगा, यहाँ पे कि आपके पास रीजनिंग का रहेगा, क्वांट का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। वही कि 20 20 मिनट मिलेंगे, 35 35 और 30 को रहेंगे। आपने यहाँ पे अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज चुननी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश में आप जो पेपर देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेट करना है। अगर आप इंग्लिश का सेट करते हैं तो आपका पूरा पेपर जो है आपको इंग्लिश में ही दिखेगा, ठीक है। और हाँ, पर्टिकुलर टाइम पे आप जो है यहाँ पे ऐसी, वहाँ पे आपका एक मॉब रहेगा, आप पर्टिकुलर वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस क्वेश्चन को वहाँ पे, कि वो हिंदी में या जो भी होगा। अगर आपने इंग्लिश का सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में होगा, आप पर्टिकुलर वहाँ पे जाके हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। और आगे, और जो लोग हिंदी में करेंगे उनका पूरा पेपर जो है हिंदी में ही शो होगा, सिवाय इंग्लिश के पेपर, इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में ही रहेगा। और जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो देखना चाहते हो उस क्वेश्चन को इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जैसे आगे हो जाएंगे वो फिर हिंदी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इस बॉक्स को क्या कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है बॉक्स को, ठीक है। बॉक्स को क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, कंप्यूटर अपने आप को जो है इंस्ट्रक्शन देगा, आपने क्या करना है, आई एम रेडी टू बिगिन कर देना है। और आपका क्वेश्चन क्या होगा, सीधे क्या हो जाएगा, आपका जो नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा वो सीधे किस पेज में चले जाएंगे आप, जहाँ आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बेसिक ज्यादातर जो है रीजनिंग का ही पेपर पहले आता है, फिर मैथ्स का, और लास्ट में क्या आता है, इंग्लिश का होता है। किसी के पास इंग्लिश का पहले आ जाता है, किसी के पास रीजनिंग का आता है, तो ऐसे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप आराम से इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, ठीक है, और आगे बढ़ेगा। जब आप आगे जाओगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का जो है
क्या खुलेगा, इंटरफेस खोल के आ जाएगा। अब देखो मैंने अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वहाँ हिंदी की थी तो मुझे यहाँ हिंदी में दिखाई दिया, ठीक है। अगर मैंने इसका आंसर जो भी दिया, जैसे ये दिया मैंने, फिर क्या कर देना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन जो है मेरे को हिंदी में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो मुझे इसे पर्टिकुलर उसमें क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश में जा सकता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ 2005 सेलेक्ट किया, फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट में गया तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में ही आएगा। हिंदी में क्यों आएगा, क्योंकि मेरी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी में है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन का रहेगा कि आपका जनरल अवेयरनेस है, ये आपका क्वांट का आएगा, ये रीजनिंग का आएगा, इंग्लिश का। आपने कितने क्वेश्चन कर दिए वो यहाँ पे दिखेगा, आई बटन पे आपने अपने माउस के कर्सर को ले जाना है, वहां दिखा देगा आपको कि आपने इतने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, इतने का नहीं किया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर ये दिया, आप आगे बढ़ गए, आप फिर को लगा कि नहीं मुझे शायद मैंने इसको ढंग से नहीं दिया, मैं दूसरा, तो आप इसको क्या कर सकते, क्लियर रिस्पॉन्स पे दबा के फिर से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और आपका पेपर बाद में जब टाइम खत्म हो जाएगा ये आपका, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है जैसे 20 मिनट होगा तो आप नेक्स्ट उसमें जो है पेज में कर्सर, नेक्स्ट पेज में आप चले जाएंगे, मतलब इंग्लिश का जैसे आपका खुला, तो जैसे 20 मिनट होंगे आप सीधे रीजनिंग या मैथ्स में जो है किसी में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने आप होगा, लेकिन आपको 20 मिनट के अंदर ही पेपर को क्या करना है, आपका जो सेक्शन है क्वांट का वो या इंग्लिश का या रीजनिंग का, 20 मिनट के अंदर क्या करना है आपको, पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये जो है यहाँ पे आपका घड़ी चलता रहता है, वॉच चलती रहती है कि कितना आपके पास समय रह गया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आपने अपने पेपर लगाना है, ठीक है। तो बाकी जिन जिन लोगों का कल का पेपर है या आगे पे, उनके सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। आप अपना पेपर अच्छे से करना, ठीक है, और लगा के आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।